बोला, हमने कहा कि मुझे वहाँ चलना है। तो जैसे ही वहाँ अपने उस गांव का नाम जंगल बहनी, वहाँ पे उतरे से सारे बच्चे बूढ़े नौजवान सबका इतना प्यार मिलने लगा, उनकी चेहरे पे खुशियाँ आ गई। और हमसे एक बंदा बोलता है, आज को कोई यहाँ आने में तकलीफ तो नहीं हुई। क्या बात है, इसको जज्बा बोलते हैं कि हम उनसे पूछने, उनके हाल चाल पूछने के लिए पहुंचे, क्योंकि हम बोलते हैं, हमने तो ऐसा सुना था माँ बाप से कि सुख बांटने से बढ़ जाता है, दुख बांटने से घट जाता है। हम तो उनके दुख में शरीक होने के लिए आए, तो वो हमसे पूछने लगे कि आपको कोई दुख तो नहीं हुआ यहाँ आने। सैल्यूट करता हूँ एक एक बच्चे, दूसरी चीज, हमारे मुसाफिर साहब को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैं गंगानगर तक आया था। इधर बहुत, ये एरिया मेरा एक ऐसा एरिया था जिसमें कभी शूटिंग करने का सौभाग्य नहीं मिला था, और ये इसलिए इस एरिया को देखने का सौभाग्य नहीं मिल पाया था। और इस एरिया को देख के ऐसा लगा कि यहाँ पे ऊर्जा रहती है, यहाँ पे जज्बा रहता है, यहाँ पे हिम्मत रहती है, यहाँ पे लोग जो है मिशन वाले रहते हैं, वहाँ पे विजन वाले रहते हैं। फाजिल्का की पूरी जनता, बच्चे बूढ़े नौजवान, सबको नमन करते हुए यहाँ पे जो लोग हमारे बैठे हैं, जो अग्रज हैं, जो हमसे उम्र में बड़े हैं, वो चाहे मंच पर हो, चाहे मंच के आगे हो, तो पहले बोला, और जो हम उम्र है उनसे दोस्ती का हाथ, और जो उम्र में छोटे हैं लेकिन उनको लगता है कि वो 2 इंच बड़े हैं। तो मैं वाहेगुरु की खालसा वाहेगुरु की फतेह, जो बड़े सिंह सत श्री अकाल के चरणों माथा रख के नमन करता हूँ कि मेरी हाइट तो बचपन से 105 में 2 इंच हो गई थी। ये मैंने बात बड़ी गंभीरता से बोली है कि मेरी, बंटू भाई, मेरी हाइट, अब आपकी हाइट का मुझे पता नहीं, देश की हाइट का मुझे पता है, आसमान की हाइट का पता है, इंसान की हाइट का मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे अपनी हाइट का पक्का पता है। हमारी आपकी संरचना अलग हो सकती है, जल जंगल जमीन पहाड़ी पर्यावरण पर्यटन कहीं भी बिल्कुल हर 10 कोस में पानी बदलता है, कोस में पानी बदल जाती है। लेकिन बिलीव करिए, इस दुनिया में अगर कोई किसी को एक भी चुनौती नहीं देख पाया, किसी को छोटा नहीं कर पाया, उसको कोक कहते हैं। और वो कोक चाहे जंगल की कोक हो, वो कोक चाहे आसमान की कोक हो, वो चाहे झोपड़ी की कोक हो, वो चाहे किसी महल की कोक हो, कोई दुनिया का जिसने जन्म लिया है इंसान, वो चैलेंज नहीं कर पाया कि तेरी कोक, तेरी माँ की कोक छोटी है या मेरी माँ की कोक बड़ी है। मैं लंदन में था, लंदन में बहुत मस्तियाँ करते हुए उन्होंने कहा, राजपाल छोटे से गांव से आया, राजपाल छोटे से शहर से आया। जब मेरे बोलने का मतलब, तो मैंने कहा मैं क्या बोलूं, मैंने कहा मैं तो कभी छोटा पैदा ही नहीं हुआ, मैं छोटा बन के चला ही नहीं कभी, क्योंकि जब छोटे पे मेरे मामा के लड़के से मेरा झगड़ा हो गया, उसने मुझे चिढ़ा दिया, मैंने उसको उठा के पटक दिया। उसने जाके मेरी माँ से शिकायत की कि हमें राजपाल ने मारा। मेरी माँ ने मुझे तुरंत मुझे बोले कि तुमने अपने मामा को मारा। तो मैंने कहा मामा ने क्यों बोला कि ये इस तरीके की हाइट है, बोले कि इसने एक ऐसा शब्द बोला है जो मुझे गुस्सा आया, मैं ऐसा हूँ क्या? मेरी माँ ने मुझे गले लगाया और अपने भाई से बोला, मेरा लल्ला 100 फीट का है। 7-8 साल की उम्र में मुझे पता नहीं थी कि उसका मीनिंग क्या था, लेकिन अम्मा ने बोला है कि लल्ला 100 फीट का है, तो लल्ला 100 फीट का गलत फहमी मेरी है। तो लल्ला 100 फीट की हाइट लेके चला था, 100 फीट की हाइट लेके चलता है, और 100 फीट नहीं 1000 फीट की हाइट को बनाने की कोशिश करता है। बाकी संरचना के हिसाब से 5 फीट 2 इंच का दिखता है। और ये मैं सौभाग्य के साथ बोलता हूँ कि दुनिया में अगर परमात्मा ने एक बहुत बड़ा खेल किया, किसी को भी किसी कलर का बनाया हो, किसी भी संरचना का बनाया हो, लेकिन महासमुद्र भी छोटा हो जाए उस माँ की कोख के सामने, तो आप चाहे कहीं भी पैदा हो,
आप मान लें कि इस दुनिया में जो आदमी जिसने जन्म लिया है उसका 100% कोई 100 साल जिएगा, भगवान करे सब 150 साल जिए, क्योंकि मैं भी 200 साल जीना चाहता हूँ। लेकिन जीवन में अगर नहीं घबराना तो अपनी माँ की कोख को याद करके दुनिया की हर समस्या, हर आसमान की मुसीबत, हर आदमी की ऊर्जा, लेकिन तो अपनी ऊर्जा को कम मत आंकना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं विदेश गया, आज 7 समंदर 27 बार मुझे घूमने का मौका मिल गया, और अगर मेरी माँ गांव में रहती है तो वहां पे मुझे कहने का हक मिला कि जिस माँ ने मुझे जन्म दिया वहां से मैंने आपका पूरा लंदन, पूरा इंग्लैंड, पूरा अमेरिका सब कुछ देख लिया, लेकिन अगर आप कोशिश भी करोगे तो जहां पे मेरी माँ की कोख रहती है वहां आपको जाने का सपना हो जाएगा। तो चाहे जो आपको 6 दिखता है, दूसरी तरफ से वो 9 दिखता है। 9 भी साथ सोच सकते हैं, 6 भी साथ सोच सकते हैं। अभिनय हमारा पेशा है, आर्ट हमारी पेशगी है। हम रील करते हैं जिंदगी में, लेकिन 24 कैरेट बनके 24 कैरेट रियल बनके रहते हैं, क्योंकि रियल ही सच्चाई है, और रियल ही माँ है, और रियल ही पिता है, रियल ही अनुभव है, रियल ही सब कुछ है। बड़ी मैं आपके फाजिलका की इस भूमि से बच्चों को, बहनों बच्चों को बताना चाहता हूँ। कुछ बच्चे बच्चियाँ बड़ी गलतफहमी में हो जाते हैं कि अगर आप बहुत अच्छे दिखते हो, अब मुझे तो पता नहीं अच्छी परिभाषा क्या है, मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान हूँ, मैं दुनिया का सबसे हैंडसम मैन हूँ। अब आपको अगर गुस्सा आ जाए कि आजाद पर तो कैसे बोलना है तो दुनिया का सबसे खूबसूरत या हैंडसम आदमी है, तो मैं कह रहा हूँ ये मेरी गलतफहमी है, मुझे इसमें जीने दे, तू अपना नुकसान बता। मेरी गलतफहमी में मैं यहाँ तक आ गया, इसमें तेरा नुकसान कुछ नहीं हुआ। ये हंसी वाली बात है, लेकिन जिंदगी में भगवान ने जिसको पैदा किया है उसके लिए रेखा बनाई, लाइन बनाई। आप जब जब दूसरे की लाइन को दबाने की कोशिश करोगे, अपने लाइन को बढ़ाने की कोशिश करोगे, सफलता नहीं मिलेगी। और जब जब दूसरे की लाइन को आशीर्वाद के रूप में बढ़वाने की कोशिश करोगे, आपकी लाइन बढ़ाने वाला कोई ऊपर वाला संरचनाकार बैठा है, उसके भी भरोसा। मैं पूरे मेरा बहुत रिश्ता है बार एसोसिएशन से। भैया जी, मैंने ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत चलती में कक्षा 10 पास करके उसमें मैंने हंसी में फॉर्म भर दिया था। लेकिन जब मुझे मेरा फॉर्म का एग्जाम आ गया, मैं धीरे धीरे सीरियस हो गया, फिर और सीरियस हो गया, और उसके बाद उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। तो जितनी भी सेना के कपड़े, सीले का पैराशूट, जितना भी ऑर्डिनेंस गन फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री, तो मैं उसका आज भी अवैतनिक फौजी टेलर हूँ। कपड़े नहीं सिलता हूँ, शब्दों को जोड़ता रहता हूँ आप लोगों के सामने, और उसकी कल्पनाशीलता के माध्यम से एक कोट पैंट एक चल बोलते हैं कि हम लोगों क्या है, हम कल्पना में शब्द सोचते हैं, उन शब्दों को जोड़ते हैं, उनको आत्मसात करते हैं, और जब उनको बोल के चलने लगते हैं तो वही चित्र चलचित्र में बदल जाता है। शायद पूरी भाषा होती है जो हम समझते हैं। वहाँ जब हमने ये ट्रेनिंग करने के बाद में, जब मुझे 2 साल बचे थे और मुझे लखनऊ जाना था, अब मुझे 2 साल, क्योंकि आपको मेरा 2 साल का अप्रेंटिस का कोर्स था, अब भी बच्चे हो चुका था, 2 साल मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट करने थे। तो मैं अपने टीचर से बोला कि क्या करूँ, 2 साल मुझे शाहजहांपुर में और रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे हमारी ग्रेजुएशन पूरी करनी है। तो हमारे जो ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री के भगवंत राम जी थे, उनके एक दोस्त थे अशोक कुमार ध्रुव जी, और वो नौकरी के बहुत ही स्थापित वकील थे हमारे शाहजहांपुर में। मुझे नहीं मालूम था कि मैं इतनी दूरी पे पहुंचूंगा मंजिल में, नहीं तो मैं उस समय ना कर लेता। तो उन्होंने मुझे बिठा दिया अशोक कुमार ध्रुव जी के साथ, बोले दिन भर पढ़ाई भी कर सकते हैं, धप्पे लगाते रहना। अब कभी मैरिज आती है, कभी एफिडेविट आता है, कभी ये आता है, कभी शपथ पत्र आता है, उसमें लिखा था जिस किसी संबंधित हो या भी परेशानी नहीं करता है। अच्छा, तो आप 5.5 रुपए मिलते थे,
फॉर्म वाले होते थे। 89-90 की बात है। तो ऐसे कम से कम 70-80 फॉर्म आ जाते थे जो थप्पा लगने वाले होते थे। तो 30-40 रुपए शाम को मुझे उसका वकील साहब दे देते थे कि 70 वो हुए। एक कोई शादी वाला आ गया और दोनों परिवार बहुत खुश है तो अलग से मुंशी को नोट पकड़ा दिया। 35 रुपए वकील साहब ने दिए और 10 रुपए का नोट आज 1000 रुपए का नोट लगता था, 500 रुपए का नोट लगता था। और वो 10 का नोट जब आ जाता था जेब में खुशहाली में तो ऐसा लगता था इस संसार में मुझसे बड़ा आदमी कौन है। 2 साल कभी नाटक उसमें 6 बजे तक बैठते थे, 7 बजे और 6 बजता था और मैं बेचैन हूँ और मैं ये दुआ करता था अब कोई कस्टमर ना आए। तो वकील साहब की आंखें मेरी तरफ देख के बिल्कुल वो कहते कि 6 बजे के बाद तुम्हें क्या बेचैनी होने लगती है। अब मैं उनको ये नहीं बताता था 6:30 बजे से मेरा रिहर्सल है और वहां में लेट हो गया तो लीड कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ तो वहां वो लड़के बैठेंगे तो 6:30 बजे तक किसी भी तरीके से मैं भाग के सूचना कार्यालय में जाके रिहर्सल करता था नाटकों का। वो जो उसको क्या मुंशी बोल रहा है, मुंशी हमें मुंशी ने कक्षा 5 में पढ़ाया और विश्वास करिए एक मुंशी नामक ऐसा शब्द है जिसने मुझे कानून का रिस्पेक्ट पढ़ाया। और कानून को जो रखते हैं मैं पूरे विश्व के मैंने कानून से अब संवैधानिक चीजें नॉलेज तो आप सब लोगों को पता है लेकिन आपसे पता है पूरे विश्व को एक प्रेरणा लेनी चाहिए। जब मैं सोचता हूँ कि बार एसोसिएशन में लोग कैसे बैठ जाते हैं एक साथ। कल मैं और भाई का मुकदमा पता लगा ये सामने खड़े दोनों एक दूसरे को इस तरीके की बहस करते हैं और उसके बाद में शाम को बैठ के एक दूसरे के साथ खाना खाने का दिल रखते हैं कि देख मैं अपनी जगह लाइट, तू अपनी जगह लाइट। वो हमारा चाहे मैं सच हूँ मैं जीतूंगा, वो सामने वाला होगा वो जीते क्यों। कानून का दायरा सबसे बड़ा है लेकिन हम कानून के मंच में सबको न्याय दिलवाएं और जब अंत में मिले कहीं किसी चौराहे मिल जाए या एक बार एसोसिएशन मिल जाए तो एक दूसरे को देख के मुस्कुराए, एक दूसरे को देख के गले लगाए। आई थिंक हमारी फिल्मों में भी ऐसे ही होता है। हम लोग जब एक्टिंग कर रहे होते हैं तो बिल्कुल ऐसे व्यवहार करते हैं एक दूसरे के दुश्मन है लेकिन जब हमारा कट हो जाता है वो खत्म हो जाता है तो हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हमारा आपसी कोई विवाद नहीं है। लेकिन जब आपसी विवाद पर्सनल विवाद बन जाए और आपसी विवाद जब पर्सनल एक के बाद दूसरे के बहुत ज्यादा विवाद में बदल जाए उसके बाद भी एक दूसरे के दिल में संवाद करने का दिल है उसी को तो वकालत बोलते हैं, उसी को तो वकालत कि कोर्ट की बहुत इज्जत करता हूँ, काले कोर्ट की बहुत इज्जत करता हूँ, सफेद कोर्ट की बहुत इज्जत करता हूँ। और अभिनेता के रूप में जब तक ये साथ से चिंता मत करिए हर लाइन में आपको एंटरटेन मिलेगा क्योंकि मुझे नहीं पता मैं कॉमेडियन हूँ या हास्य हूँ या क्या हो। मैं बच्चे बूढ़े नौजवान में मनोरंजन का स्टूडेंट हूँ और मनोरंजन एक क्राफ्ट है, साइंस है, समझना पड़ेगा उसको। बच्चे बच्चियां समझते हैं, जाते हैं और बहुत मुसीबत उठाते हैं, फिर वापस आते हैं, कुछ सफल हो जाते हैं बहुत सारे, क्योंकि 100% ये जो है आपका रिस्की फील्ड है। आप पहले पढ़िए अपने बच्चों को प्लीज जिसको सिनेमा या खेल में या कहीं भी जाना है जिसका कोई रिटायरमेंट नहीं है, जैसे खेल में आप जब चाहो तब तक आप कमेंट्री कर सकते हो, शाम तक अपनी कैमरे को दूसरे बच्चों तो जिसमें खेल है, थ्रिल है, वकालत है, जो या अभिनय है, ये सब ऐसे अलग अलग क्राफ्ट है। इनमें अपने बच्चों को ये मत बोलिए कि आपको क्या बनना है, लेकिन प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चे से बोलिए कि पहले पढ़िए, उसके बाद पढ़ना एक विधा है। पढ़ने की बात में कोई ऐसा थोड़ी कि आपने कुछ अचीव कर लिया, आपने 2 4 सीख लिया,
लेकिन जब रियल जिंदगी में 2 और 2 4 का मीनिंग समझ में आता है तो सवा 2 फिर ये जोड़ो फिर ये जोड़ो 4 तक लाइफ कैसे पहुंचती है वहीं पे मिस्टेक हो जाती है। हर माँ बाप इतना मेहनत करता है लेकिन अपने बच्चे को तुरंत सपने दिखा देता है कि तू तो ये दिखता है ना, तू तो हीरो, अरे या तू तो हीरोइन, या तू तो ये तो खिलाड़ी, तो ये हौसलाबाजी बहुत बढ़िया है। लेकिन जिंदगी के किसी भी अखाड़े में विनर बनने के लिए 100 हार झेलने की क्षमता पैदा होनी चाहिए। उसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी, कढ़ना बहुत जरूरी, क्योंकि जीत तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन हार में जब आप जीत की तरह अपने आप को सर्वाइव कर पाए तो आए दिन जीवन का संघर्ष उसे कहते हैं। अगर अपने जिंदगी में आप पहले पढ़िए, खूब करिए और करने के साथ धीरे धीरे अपने मिशन की ओर आगे बढ़िए। जो पढ़ा नहीं 100% वो पढ़ा नहीं, और जो पढ़ा नहीं विश्वास करिए 1-2 साल अलग बात है, जीवन में वो आगे बढ़ा नहीं तो कहीं मंजिल उसकी रुकी जाती है। पढ़ाई की मंजिल हमेशा आपको नाश कर लेती जाती है। किसी दिन मौका मिला, बहुत सारी भैया जी बहुत सारी बात करूंगा। आपने मेरा एक अभिनेता का रूप देखा, वो जिसमें आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे उसके लिए तो पूरी आस पूरी सांस सब कुछ हाजिर है। जब अभिनेता के रूप में उतरता हूँ तो कोशिश करता हूँ आपके दिल में हवा बन के घुस जाऊं, और जब अभिनेता नहीं एक इंसान बन के जब आपके सामने खड़ा रहता हूँ, खड़ा होने की कोशिश करता हूँ, तो आप इच्छा में ये रहती है आपकी पता नहीं कि मानवता के रूप में आपके ऊपर उतर जाऊं। व्यापार मनोरंजन और व्यवहार जब व्यापार और व्यवहार रहेगा, विश्वास करिए आपके यहाँ से तो पूरा देश की जो हमारा जो संविधानिक है, संविधान की सेवा करने वाले जो लोग होते हैं वही सारे विधान का अंश होते हैं। सैल्यूट करता हूँ। किसी अगली बार आऊँगा, बहुत अच्छा टाइम बिताऊंगा, यहाँ रुकूंगा भी, और इतना अच्छा लगा कि फाजिल्का मैंने पूछा कि ये तो बहुत डेवलप एरिया है, तो बोले 2011 में 16 का ये बना है अपना जिला ना, और चुप की थी 2007 में थी, इतना बड़ा परिवार हो गया उसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते। ये घोषित जिले का बहुत मुझे अच्छा लगा कि हमने फिल्मों में जिला घोषित करने की मांग की थी। एक घोषित जिला डेवलप जिला जो विकास की ओर दिख रहा है। आप सबको नमन करता हूँ, आप सब लोग। और कभी मैंने भैया को बोला कि शूटिंग भी प्लान करो और कोशिश करूंगा कि इस बार आपका परिवार का अंश बन के आया हो। अगली बार कोई ऐसी समारोह या कोई ऐसा कल्याण कार्यक्रम जिसमें अपन सिर्फ एक दूसरे की पढ़ाई न सुन के, जो हम जिसके लिए जीवन भर के लिए जुड़े हैं कोई अच्छा, ताकि आपके परिवार के सबके मनोरंजन का भी हिस्सा लाइव बन सको। वैसे तो 25 साल का रिश्ता है। और एक चीज मैं आपसे और मंटू भैया, क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चन रखे। हाइट आपको बता दी, हाइट के बाद कोई नहीं टकराया मुझसे, और जिसने हाइट की चुनौती दी उसकी हाइट की चुनौती हमेशा स्वीकार दी, क्योंकि हाइट में एक इंटरनल जबरदस्त फाइट होती है। और चाहे कुश्ती का अखाड़ा हो या गंगा नदी, बहुत कुछ के पूरा अपना सब पंजाब तो अपना वैसे भी हर चीज में आगे रहता है, जिसमें आन बान शान में, चाहे जीवन का अखाड़ा हो, चाहे मनोरंजन का अखाड़ा हो, चाहे कुश्ती का अखाड़ा हो, जीत से पहले क्या मिलता है? जीत से पहले क्या मिलता है? हार मिलती है। एक बार हार मिलती है, 2 बार हार मिलती है। अगर सिर्फ पहलवानी से या सिर्फ उस ताकत से अगर अखाड़ा जीत लिया जाता तो शायद फिर दांव पेच की जरूरत नहीं पड़ती। बॉडी अच्छी है, सोने सुहाना है, लेकिन उसके बाद पढ़ाई कढ़ाई के दांव पेच बहुत जरूरी था, फिर अच्छाई बुराई बहुत जरूरी। और अगर जीवन में
जीवन के अखाड़े को जीतना चाहते हो तो अपने गले को हारों का हार बना दो, हारों का हार बना दो। इतनी हारे ले लो, इतनी हारे ले लो कि कोई हार के लिए कोई जगह ही ना बचे कि मतलब अब इसके बाद जो भी लगना है जीत का तिलक ही माथे पर लगेगा, तब तक हार नहीं। हार को प्यार करो, जीत आपको नमन करेगी। जिस दिन हार से घबरा जाओगे, जीत आपसे